is the nerve. Now this is the nervous system in crustacean. Reference आपका है prawn. Now this one is brain, bilobed mass, brain. Now from the brain arises a pair of connectives from both side, the lateral side and from the ventrolateral side, that is circumosophageal connective. ये circumosophageal connective both side. Now this one is cephalothoracic ganglionic mass. Cephalic ganglion and thoracic ganglion are fused together to form a cephalothoracic ganglionic mass. This one. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6 abdominal ganglion. This one is first abdominal ganglia. This one is second, third, fourth, fifth and sixth. Sixth abdominal ganglia. So this one is central nervous system. Now on both sides in connectives, commissural ganglion. These two are commissural ganglia and both commissural ganglia are connected with visceral ganglia. This one is visceral ganglia, arises from the posterior side of the brain, and this one is autonomic nervous system. आप लास्ट एनिलीड्स में भी देखे होंगे कि ये सेंटर में जो आपके दोनों कनेक्टिव्स के बीच में जो आपके हैं वहाँ से आपका पास कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल ओसोफेगस. तो उस पे आपके जैसे आज हमने निकाला था आपको डिसेक्शन में, यहाँ से आपका इस पार्ट से निकाला था हैस्टेट प्लेट, लेकिन वो हैस्टेट प्लेट था किस पे, स्टमक पे. तो वो स्टमक के ऊपर ही ये वाला पार्ट आपका रहता है. जब स्टमक को निकालेंगे तो ये थोड़ा ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए ये हम लोग नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हमें हैस्टेट प्लेट भी निकालना होता है. तो उसी स्टमक पे ये आपके ये बोथ आर विसरल गैंग्लिया, 2 विसरल गैंग्लिया, एंटीरियर विसरल गैंग्लिया connected with commissural ganglia by connectives, transverse connective on both sides. These two are connectives. And this one is posterior visceral ganglia. From posterior visceral ganglia hangs pair of nerves that attach the esophagus. ठीक है. Now this one is transverse commissure. ये transverse एक commissure है. ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब आइए इसका थियोरेटिकल पार्ट. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक और स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. स्टमक पे है स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम. Now central nervous system. The central nervous system includes a pair of cerebral or supraesophageal ganglia, a pair of circumosophageal connectives and a double ventral ganglionated nerve cord. Double ventral इसे कहा गया है यहाँ से यहाँ तक. ये 2 का फ्यूज़न है. इधर आप देख रहे हो ये बाइलोब्ड, ये डबल, इधर सारे पेयर में, ये सब सारे पेयर में, तो ये 2 का फ्यूज़न है. तो इसलिए डबल आपका यहाँ डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड. दिस वन इज़ डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड. दीज आर गैंग्लियन नर्व कॉर्ड है. ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. ओके. तो इतने सारे पार्ट हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ये ब्रेन जो जिसको आपने सुप्राओसोफेजियल बोला, उसके बाद दोनों साइड से ये कनेक्टिव्स हो गए, उसके बाद ये पूरा आपका नर्व कॉर्ड हो गया. अब एक एक करके डिटेल में आएंगे.
सबसे पहले ब्रेन के लिए supraesophageal ganglia. The brain or supraesophageal ganglion is a bilobed structure which lies at the base of rostrum. आज देखा है आपने, रोस्ट्रम को कट किया, उसके जस्ट नीचे आपका ये ब्रेन सिचुएटेड है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूज़न ऑफ सेवरल गैंग्लिया. ये जो आपका ब्रेन है उसमें आपके 3 पेयर गैंग्लिया का फ्यूज़न है. सेवरल गैंग्लिया में क्या क्या है? प्रोटोसेरिब्रम, पेयर्ड ऑप्टिक गैंग्लिया जिसे कहते हैं मीजोसेरिब्रम एंड मेटासेरिब्रम. ये 3 आपके प्रोटो, मीजो एंड मेटासेरिब्रम, ये 3 जो है फ्यूज्ड होके आपका ये ब्रेन बनाया. ये 3 पार्ट है क्योंकि इससे अभी हम लोग देखेंगे कि पेरिफेरल नर्व्स एराइज करेंगे यहाँ से ना. ब्रेन के बाद दोनों साइड से आपका आ गया कनेक्टिव्स. ना द circumesophageal connectives are stout cords of nervous tissues that originate from the posterolateral parts of the brain. पोस्टीरियोलेटरल देख रहे हैं, पीछे साइड इधर से निकल रहा है और लेटरल साइड से भी निकल रहा है. पोस्टीरियर भी है एंड लेटरल है, दोनों साइड से ये आपका कनेक्टिव्स ऐसे दोनों साइड्स. आज आपने डिसेक्शन में भी देखा है. एंड पास बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड राउंड द ऑसोफेगस टू मीट द वेंट्रल नर्व कॉर्ड. और नीचे ये फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड से आपका फ्यूज हो गया. नाउ ईच कनेक्टिव बियर्स ए स्मॉल कॉमिस्योरल गैंग्लियन. स्मॉल कॉमिस्योरल गैंग्लियन ये दोनों साइड में, ये दोनों कॉमिस्योरल गैंग्लियन, ठीक है, दोनों साइड में. गैंग्लियन गिव्स ऑफ एक्सटर्नली कॉमा ए स्लेंडर मैंडिबुलर नर्व. ये देखिए यहाँ से ये एक मैंडिबल में जाने के लिए यहाँ मैंडिबुलर नर्व, 2 मैंडिबुलर नर्व है, 2 पेयर, 1 पेयर इधर 1 पेयर इधर. लेकिन 1 जो है पेयर आपके दोनों साइड में 1 जो है ये कनेक्टिव से निकल रहे हैं और आउटसाइड ये मैंडिबल में ही जाएंगे. आपका मैंडिबल आपके अपेंडेज है, वो सिफेलिक अपेंडेज है, तो वहाँ ये आपके कनेक्टिव से ही दोनों साइड में इमर्ज हो रहे हैं मैंडिबुलर नर्व. So gives of externally a slender mandibular nerve, and sends near its hind end a thin transverse commissure. और हाइंड एंड पे आपका एक पतला सा ट्रांसवर्स कॉमिस्योर, इस तरह से आपका कॉमिस्योर है. ये देखिए, ये यहाँ लिखा ट्रांसवर्स कॉमिस्योर, ये नीचे हाइंड माने पूरे आपके कनेक्टिव्स का ये हाइंड पार्ट है, नीचे का पार्ट. तो यहाँ पे ये आपका कॉमिस्योर, ट्रांसवर्स कॉमिस्योर है. इन दोनों को ट्रांसवर्स कनेक्टिव बोलेंगे क्योंकि ये डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाला ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव होंगे ये बीच में. बट ये कॉमिस्योर है, सेम है दोनों साइड, तो कॉमिस्योर हो गया. और ट्रांसवर्स है इस तरह से, तो ट्रांसवर्स कॉमिस्योर. तो इधर के आपके सारे लेवलिंग हो गए. एक विसरल गैंग्लिया, इसको हम लोग ऑटोनॉमिक, जब हेडिंग आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें इन दोनों को पढ़ेंगे हम लोग. अब हम लोग आ जाए यहाँ और फिर नीचे. नो वेंट्रल नर्व कॉर्ड. वेंट्रल नर्व कॉर्ड में आई nerve cord lies in the mid ventral line of the body just above the sternal plate. प्लेट के जस्ट ऊपर आपका कट किए थे, तो उस प्लेट के जस्ट ऊपर आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपका सिचुएटेड होगा. ना वेंट्रल नर्व कॉर्ड में आइए. इट हैज़ लॉस्ट इट्स डबल नेचर. डबल नेचर अब कहीं नहीं दिख रहा है, ये दोनों फ्यूज्ड हो गया और एक सिंगल हो गया.
so it has lost its double nature due to the complete fusion of its components. ठीक है, full stop. It bears 17 paired ganglia. यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 पेयर गैंग्लिया है, कॉमा 1 बिलोंगिंग टू ईच पोस्ट ओरल सेगमेंट. पर सेगमेंट में है, हर सेगमेंट में है आपके ओरल, जो यहाँ ओरल जो होगा माउथ, उसके बाद सारे सेगमेंट में 1 होंगे और उसमें कुछ आपके यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ये वाला आपका फ्यूज्ड हो गया. नाउ द एंटीरियर 11 पेयर्स का फ्यूज़न ये है. ठीक है, इसमें देखेंगे आप 11 आएगा. 11 पेयर्स को भी अलग अलग किए हैं 3 + 8. ठीक है, 3 + 8 में आपका ये जो 8 होगा, आप ऐसे देखो तो 5 आपके वॉकिंग लेग्स हैं, तो 5 नर्व्स होंगे, तो 5 गैंग्लिया का भी फ्यूज़न है, तो 5 वॉकिंग हो गया. एंड ये देखिए 1 2 3, ये 3 मैक्सिलिपीड, तो ये 3 मैक्सिलिपीड, ये मैक्सिलिपीड और ये वॉकिंग का पेरियोपोड्स, तो ये दोनों 3 + 5 8 हो गया. ये जो 8 है ये थोरेसिक गैंग्लिया का फ्यूज़न है. 8 के ऊपर जो होंगे वो आपके सिफेलिक का फ्यूज़न है. तो 8 हो गए आपके थोरेसिक का एंड 3 हो गया आपका सिफेलिक का, हेड रीजन का. 3 आपके ऊपर वाले, ये 3 मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड मैक्सिलरी. ये 3 इधर अब प्लस इधर 8, तो हो गया 3 + 8 11 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया बिलोंग्स टू द सिफेलोथोरेक्स. ठीक है, थोरेक्स का 8 और 3 सिफेलिक का, टोटल 11 are fused to form a single large oval mass, single comma large comma oval mass called the cephalothoracic ganglionic mass. तो ये पूरा सिफेलोथोरेसिक गैंग्लियोनिक मास. ठीक है, यहाँ से ये हो गया. चलिए अब नीचे आए. उसके बाद the posterior 6 pair of ganglia belong to the abdomen. 6 पेयर का फ्यूजन होके 6 गैंग्लिया बना है, तो 6 pair of ganglia belong to the abdomen. Full stop. The last or 6th abdominal ganglia is larger than others due to having several post abdominal ganglia fused with it. ठीक है, ये लास्ट वाला जो है आपका कई का फ्यूज़न है यहाँ पे लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया में, इसलिए ये बड़ा भी है आपका. सो सेवरल पोस्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया फ्यूज्ड विथ इट. फुल स्टॉप. अब आइए, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब आएंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कि दोनों साइड में जो आपके एराइज कर रहे हैं. अब पेरिफेरल में सबसे पहले आएंगे, जो ऊपर का पार्ट था आपका ब्रेन और सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया. अब यहाँ से कितने सारे नर्व्स निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं ब्रेन से आपके 5 पेयर्स. ठीक है, 5 पेयर नर्व्स आपके एराइज कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोसेरिब्रम, मीसो एंड मेटासेरिब्रम. तो सबसे एंटीरियर से आपका एराइज कर रहा है एंटीन्यूलर नर्व. एंटीन्यूलर नर्व जो एंटीन्यूल में जाता है. ठीक है, और साथ में उसमें स्टैटोसिस्ट में भी उसी के ब्रांच्ड है, वो स्टैटोसिस्टिक नर्व जो स्टैटोसिस्ट को प्रोवाइड कर रहा है नर्व. नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक नर्व. ठीक है, एंड थर्ड वन ऑप्थेल्मिक नर्व. ये वाला, ये डार्क वाला ऑप्टिक है, थोड़ा मोटा होगा एंड जो है ना स्टाउट भी होगा एंड थिक भी होगा. जस्ट बिहाइंड द ऑप्टिक आपका ऑप्थेल्मिक नर्व. ठीक है, स्मेल के लिए होता है ये ऑप्थेल्मिक नर्व. ऑप्थेल्मिक ये थर्ड हो गया. एंड फोर्थ होगा एंटीनरी नर्व, जो एंटीना के लिए, एंटीनरी नर्व. ठीक है, वो फोर्थ हो गया. एंड फिफ्थ हो गया टेगुमेंटल नर्व.
तो यहाँ देखिए, यहाँ डॉटेड कर दिया, यहाँ तक सारे आपके ब्रेन से एराइज होने वाले नर्व्स हैं 5। ये 5 नर्व्स जो हैं दोनों साइड में पेयर में आपके एराइज होंगे, टेगुमेंटल नर्व यहाँ तक। ठीक है, चलिए। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The peripheral nervous system consists of paired nerves that arise from the various parts of the central nervous system to innervate the body. Okay. Now, 5 pair of nerves arise from the brain. These are: first है antenulary nerve, are stout and leave the brain anteroventrally, आगे की ओर है, एंड वेंट्रल नीचे से आपके आगे की ओर एराइज कर रहा है. Each nerve enters the antennule of its side and divides into 2 branches, inner and outer. The outer branch innervates the muscles of the antennular stalk and send one branch, the statocystic nerve, to the statocyst. ठीक है, जो आपका आउटर ब्रांच है वो इनर्वेट कर रहा है आपका एंटीन्यूलर में और साथ में स्टैटोसिस्ट में. तो एंटीन्यूलर स्टॉल्क हो जाएगा और स्टैटोसिस्टिक नर्व हो गया. एंड इनर वाला जो होगा, अंदर साइड वाला जो है वो फ्रीलर में आपका इनर्वेट करता है. सेकंड है ऑप्टिक नर्व्स आर स्टाउट एंड इनर्वेट द रेटिनल पार्ट्स ऑफ द आइज. रेटिना, आई के रेटिनल पार्ट तक वो इनर्वेट कर जाता है, अंदर आपका जाता है, जिसको आज हमने ब्लेड से कट करके आपको दिखाया कि एक फिंगर को जैसे कट करते हो उस तरह से कट करेंगे तो दोनों आइज़ में आपका जाएगा, जो यहाँ पे आपको ठीक से दिखाया भी गया है. उसके रेटिना तक वो जाता है, रेटिनल पार्ट्स ऑफ द आइज. ओके, ना ये 2 हो गए. नाउ थर्ड वन, the ophthalmic nerves are slender and arise close behind the optic nerves. वो बहुत ही ऑप्टिक नर्व्स के ही क्लोजली वो सिचुएटेड है. ऑप्थेल्मिक नर्व्स, दे सप्लाई द ऑक्यूलर मसल्स इन द आई स्टॉल्क. वो भी सप्लाई कर रहा है, ऑक्यूलर मसल्स है इन द आई स्टॉल्क में, वहाँ ऑप्थेल्मिक नर्व्स सप्लाई कर रहा है. नेक्स्ट है द एंटीनरी नर्व, एंटीना में जाएगा, आर ऑल्सो स्टाउट एंड एराइज फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन. ईच नर्व enters the antenna. ठीक है. एंड लास्ट है ब्रेन से, द टेगुमेंटल नर्व्स आर स्लेंडर एंड एराइज बिहाइंड द एंटीनरी नर्व्स. जस्ट एंटीनरी नर्व के जस्ट बाद है. दे इनर्वेट द लैब्रम. अब लैब्रम क्या है? लैब्रम जैसे हम लोग अपने लिप्स को, माउथ में अपर लिप लोअर लिप है, तो ये जो लैब्रम है ये अपर लिप्स को ही आप उससे आप मैच करा सकते हैं. तो वो आपका लैब्रम जो है माउथ का अपर पार्ट है, तो वहाँ पे ये इनर्वेट कर रहा है. टेगुमेंटल नर्व्स जो है वो लैब्रम में इनर्वेट करता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका टेगुमेंटल. अब इसके बाद इतने पेरिफेरल हो गए ब्रेन से. अब देखिए कनेक्टिव से एक मैंडिबुलर यहाँ है, दूसरा मैंडिबुलर आपका सिफेलोथोरेसिक से. ये 2 फर्स्ट एंड सेकंड पेयर दोनों मैंडिबल में जा रहा है, तो 1 पेयर इधर 1 पेयर इधर. बट 1 पेयर जो है आपका कनेक्टिव से एराइज कर रहा है एंड 1 पेयर आपके सिफेलोथोरेसिक से एराइज कर रहा है. दोनों जा रहा है आपका मैंडिबल में. नेक्स्ट है आपका मैक्सिलरी नर्व. मैक्सिलरी ये भी आपका सिफेलिक का ही पार्ट है, तो ये मैक्सिलरी नर्व. चलिए, ए स्मॉल मैंडिबुलर नर्व एराइज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ ईच सर्कमओसोफेजियल कनेक्टिव एंड सप्लाई द मैंडिबल
ऑफ इट्स साइड। ठीक है। नाउ अब है 11 पेयर। आपका 11 पेयर यहाँ पे आपने देखा कि ये 11 पेयर यहाँ भी था। आपके उस 11 पेयर का गैंग्लिया बना, तो इस 11 पेयर गैंग्लिया से 11 पेयर नर्व्स आपके एराइज करेंगे। आपके तो 3 हैं उसमें आपके सिफेलिक के, और 8 जो हैं वो हैं आपके थोरेसिक के। 11 पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सिफेलोथोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। ठीक है, यहाँ से ये पूरा से 11 पेयर निकल रहा है। फिर से मैं बता दे रही हूँ, नीचे का 5 आपके वॉकिंग में, एंड वॉकिंग से जस्ट पहले 3 मैक्सिलिपीड हैं। ये मैक्सिलिपीड 1 2 3 मैक्सिलिपीड आपके अपेंडेज हैं। फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड, थर्ड मैक्सिलिपीड। तो तीनों में आपके ये 3 नर्व्स इधर से, 3 नर्व्स इधर से। तो ये 3 + 5 ये 8 जो हो गए, ये दोनों आपके जाएंगे थोरेसिक के लिए, थोरेसिक पार्ट। और उसके ऊपर मैक्सिलरी, मैक्सिलरी एंड 1 मैंडिबल, ये 3 जो हैं आपके जाएंगे सिफेलिक पार्ट। ठीक है, चलिए। These include a pair of mandibular nerves for the mandibles, comma, a pair of maxillary nerves for the maxillula, comma, a pair of maxillary nerves for the maxillae, comma, 3 pair of maxillipede nerves for the maxillipedes, and 5 pair of pediopods nerves for the walking legs. तो ये पूरा हो गया 11 पेयर जो आपके सिफेलोथोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से एराइज कर रहा है। अब आइए एब्डोमिनल, ये एब्डोमेन का, ये एब्डोमेन वाला है। एब्डोमेन में आप देखेंगे, यहाँ समझ लीजिए डायग्राम में, ईच फर्स्ट है ये एब्डोमेन है, यहाँ से 1 2 3 पेयर, 3 इधर 3 पेयर नर्व्स एराइज कर रहे हैं। सेकंड से भी 1 2 3, थर्ड से भी 1 2 3, फोर्थ से भी 1 2 3, बट 5 से 2 पेयर आपके एराइज करेंगे। अब ये जा कहाँ रहे हैं, यहाँ जो फर्स्ट पेयर है आपका, इसे कहते हैं पीडल नर्व्स। सेकंड वाले नर्व टू एक्सटेंसर मसल, एक्सटेंसर मसल में जाएंगे। एंड थर्ड जाता है फ्लैक्सर मसल्स। बट ये थर्ड जो जा रहा है वो ये दोनों अपने ओन सेगमेंट में, जिसमें गैंग्लियन है उसी में सेम में इनर्वेट कर रहे हैं। बट आपका ये फ्लैक्सर मसल्स के लिए जो जा रहा है वो नेक्स्ट सेगमेंट के में इनर्वेट कर रहा है। इसमें फिर कहाँ से आएगा, ऊपर वाला। ये आपका वॉकिंग का जो लास्ट है वो देखिए यहाँ से ऐसे करके नीचे तक आया, इस सेगमेंट में ये प्रोवाइड करेगा। ये गैंग्लिया इस सेगमेंट को ये लास्ट वाला प्रोवाइड कर रहा है, इस सेगमेंट का ये लास्ट वाला नेक्स्ट सेगमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। 3 है तो 2 पेयर सेम में, एक नीचे। इसमें भी ये दोनों सेम में और ये नीचे, ये दोनों सेम अपने में ही सेगमेंट में, और ये वाला नीचे। अब इस सेगमेंट में 2 ही हैं, ये दोनों अपने में और ऊपर वाला से फ्लैक्सर दे रहा है। ये अब नीचे वाले को नहीं देगा क्योंकि नीचे वाले का अपना खुद का ही है। यहाँ देखिए फ्लैक्सर मसल्स के लिए यहाँ 2 पेयर है, यहाँ जैसे 1 पेयर सारे में था, यहाँ नर्व्स टू फ्लैक्सर मसल्स ऑफ 6 सेगमेंट, और फिर 2 पेयर दोनों साइड में यूरोपोड के लिए, 2 पेयर आपके दोनों साइड में टेल्सन नर्व के लिए, एंड सिंगल जो है रेक्टल नर्व्स के लिए। ठीक है ना। 3 पेयर ऑफ नर्व्स टिपिकली एराइज फ्रॉम ईच एब्डोमिनल गैंग्लियन। 3 पेयर जनरल आपका सारे से है, केवल ये आपका जो 5th है वहाँ से 2 पेयर एराइज कर रहा है गैंग्लियन, फुल स्टॉप। ऑफ दीज कॉमा ए पेयर कॉल्ड
ए पेयर कॉल्ड द पीडल नर्व। ठीक है, ये देखिए ये पीडल नर्व फर्स्ट ऊपर वाला। पीडल नर्व्स कॉमा इनर्वेट द प्लियोपोड्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। उसी सेगमेंट में जो आपके प्लियोपोड्स हैं अपेंडेज, उसमें आपका जाएगा। ए पेयर सप्लाइज द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। और एक पेयर जो है दूसरा, ये पेयर आपका जा रहा है सेम सेगमेंट के एक्सटेंसर मसल्स में। एंड ए पेयर गोज टू द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द सक्सीडिंग सेगमेंट। और एक आपका फ्लेक्सर मसल्स में जा रहा है ना, बट किस में? सक्सीडिंग, आगे वाले में सेगमेंट में जा रहा है, सक्सीडिंग सेगमेंट में जाएगा ना। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसी तरह से जा रहा है। फिफ्थ वाले के लिए कुछ अलग है कि केवल आपके सेम में 2 पेयर जा रहा है, इसलिए आप फिफ्थ के बारे में देखिए यहाँ पे। द फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन गिव्स ऑफ ओनली 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स कॉमा द नर्व्स फॉर द फ्लेक्सर मसल्स बीइंग एब्सेंट। फ्लेक्सर मसल्स वाला यहाँ पे आपका एब्सेंट है, ये नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि इसका खुद का है। और इनको ऊपर वाला दे रहा है, इनको ये वाला दे रहा है, इनको ये वाला दे रहा है, इसका सब एक सक्सीडिंग वाला उनको प्रोवाइड कर रहा है ना। अब सिक्स्थ वाला आइए। द सिक्स्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन सेंड्स 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स टू द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द सिक्स्थ सेगमेंट कॉमा 2 pairs of nerves to the uropods and 2 pairs of nerves to the telson and a single median nerves to the rectum and hindgut। ये देखिए सारे 2 पेयर हैं, टेल्सन नर्व्स, रेक्टल नर्व्स, एक सिंगल मीडियन, यूरोपोड नर्व्स और नर्व्स टू फ्लेक्सर मसल्स ऑफ सिक्स्थ सेगमेंट। अब आइए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक के लिए बताया पहले ही आपका कि ये सेंटर से जो यहाँ से आपका एब्डोमिनल पार्ट था उस पे ये सारे जा रहे हैं। विसरल गैंग्लिया जो यहाँ लिखा है, विसरल गैंग्लिया 2 विसरल गैंग्लिया, और फर्स्ट दोनों साइड से कनेक्टेड है कॉम्यूसुरल गैंग्लिया से, और सेकंड वाले से आपके इस तरह से फ्रीली हैंग कर रहा है, जो अब जाएगा ओसोफेगस पे के मसल्स पे वो अटैच होगा। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द sympathetic or visceral nervous system is represented by a few small ganglia and nerves. Full stop. A small nerve arising from the posterior part of the brain. ठीक है, एक सिंगल posterior part of the brain से arise कर रहा है, कॉमा runs on the roof of the cardiac stomach. ठीक है, स्टमक के रूफ पे आपका वो फैला। यही स्टमक को जब हम लोग निकाल लेते हैं हैस्टेड प्लेट दिखाने के लिए, तो ये विसरल वाला पार्ट आपका टूट जाता है। अगर नहीं निकालेंगे तो इसके ऊपर आपको दिखेगा। एंड बियर्स 2 विसरल और ऑसोफेजियल गैंग्लिया। आपने देखा कि 2 है आपका, ये देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड 2। और विसरल भी बोलते हैं, ऑसोफेजियल गैंग्लिया भी बोलते हैं, कॉमा 1 एंटीरियर एंड अनदर पोस्टीरियर। फुल स्टॉप। ना द एंटीरियर विसरल गैंग्लियन इज ज्वाइंड विद द 2 कॉम्यूसुरल गैंग्लिया बाय ए पेयर ऑफ कनेक्टिव्स। दोनों साइड में आपके 2 कॉम्यूसुरल गैंग्लिया से कनेक्टेड है बाय ए पेयर ऑफ कनेक्टिव्स। फुल स्टॉप। The posterior visceral ganglion is free and gives off 2 pairs of nerves to the muscles of the wall of esophagus and the cardiac stomach. और 2 पेयर आपके नर्व्स जो हैं वो फ्रीली ये हैंग कर रहे हैं, जो कार्डियक पार्ट जो है स्टमक पे, उस पे, और कार्डियक स्टमक पे, एसोफेगस पे वो आपका जाके अटैच हो जाएगा, तो जो आपका ऑटोनॉमिक का काम
का वर्क करेगा। तो ये हो गया आपका क्रस्टेशियन में आपका नर्वस सिस्टम। और एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने पैलियोमॉन और प्रॉन।